आपने एक चीज बहुत कॉमनली सुनी होगी कि डॉलर्स मुल्क में खत्म होते जा रहे हैं, स्टेट बैंक के रिजर्व कम होते जा रहे हैं। अब देखते हैं ये चक्कर है क्या, डॉलर हमारे लिए जरूरी क्यों है, डॉलर हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसका हमारे साथ लिंक किया है, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी अपनी एक करेंसी है जिसके ऊपर कायदे की। देखिए आज से तकरीबन 70 से 80 साल पहले जो इंटरनेशनली ट्रेड होती थी वो सोने की इक्वल होती थी आपके, क्योंकि दूसरे ममालिक के पास आपकी करेंसी रिकग्नाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की और करेंसी है, चाइना की और करेंसी है, अमेरिका की और है, जापानीज की और है। तो इसलिए इंटरनेशनली हम जो जितनी भी सेल परचेज करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वो सोने के इक्वल करते थे। तो उसके बाद 1944 में डॉलर्स को इंटरनेशनली करेंसी रिकग्नाइज किया गया, क्योंकि डॉलर जो था अमेरिकी डॉलर यूएसए का, क्योंकि यूएसए नो डाउट 44 में अपने आप को सुपर पावर मनवा चुका था। तो जो सुपर पावर होता है उसकी करेंसी भी सुपर पावर की तरह ही मानी जाती है। जब डॉलर्स को इंटरनेशनली करेंसी मानी गई है तो अब दुनिया में जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड करेंगे वहां पे डॉलर की एक्सचेंज होगी। जैसे कि पाकिस्तान चाइना के साथ या ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ कुछ भी इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है तो वो उसके लिए पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, पाकिस्तानी करेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वहां से ऑयल खरीदना है या कुछ भी खरीदना है तो उसके अगेंस्ट हमें उनको डॉलर्स देने होंगे और उसके अगेंस्ट हमें वो प्रोडक्ट मिलेगी। पाकिस्तान की करेंसी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक चल सकती है, इंटरनेशनली नहीं चलेगी। तो देखते हैं डॉलर आते किधर से हैं। डॉलर पाकिस्तान में आने के सिर्फ दो तरीके हैं, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में डॉलर प्रिंट नहीं हो सकते, बन नहीं सकते, सिर्फ दो तरीके हैं। नंबर 1 जो पाकिस्तान के ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तानी लेबर हैं, जो जितने भी यंगस्टर हैं जो दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में कर रहे हैं, अफ्रीका में जिस मुल्क में भी काम कर रहे हैं, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो उनको पे मिलती है या जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भेज, इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तान जब पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो पाकिस्तान में वो डॉलर की सूरत में आएंगे। तो एक तो सूरत होगी हमारे मुल्क में डॉलर आने की। और ओवरसीज की मद में पाकिस्तान को तकरीबन हर साल 31 अरब डॉलर पाकिस्तान में हर साल ओवरसीज पाकिस्तान में भेजते हैं। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के एनुअली बजट है वो 8 अरब डॉलर है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जो 2022 का बजट था। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है जब दूसरे ममालिक को, तो उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान उनसे पैसे लेता है तो वो भी डॉलर्स में लेता है। तो पाकिस्तान जितने ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि चाइना में एक्सपोर्ट हो रही है, गल्फ कंट्रीज में फ्रूट और सब्जियां एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जितना यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड है जो एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 अरब डॉलर की है। तो लगभग तकरीबन इस साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बिल की मद में जो पाकिस्तान के पास रेवेन्यू जनरेट होगा वो लगभग कोई 30 से 31 अरब डॉलर है। पहले तकरीबन पिछले 5 साल में ये जो बिल था ये तकरीबन 20, 22 और 24 अरब डॉलर की रेंज में रहा। लेकिन इस साल गवर्नमेंट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसीज की वजह से इंप्रूवमेंट आई है, और ये चीज आपने टीवी में अक्सर सुनी होगी कि एक्सपोर्ट जो है वो 25% इंक्रीज हुई है। तो ये यही जो पॉलिसीज दी गई थी या जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनीज थी उनको जो फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने, तो उसकी मद में पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो इस साल पाकिस्तान के पास तकरीबन ऑलमोस्ट 60 से 61 अरब डॉलर आएंगे। ये वो डॉलर हैं जो रेगुलर जहाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए आएंगे। और इसके अलावा हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान में कैश आता है। और इनफैक्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डॉलर जो है इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में भी आता है और पाकिस्तान से वहाँ भी जाता है। ये डॉलर्स हमारे पास अब 60 से 61 अरब डॉलर है। और मुल्क का एनुअली जो है बजट पाकिस्तान गवर्नमेंट का वो तकरीबन 8 अरब डॉलर है। तो देखिए 8 अरब डॉलर और दूसरी तरफ है 61 अरब डॉलर। तो हम मुल्क में फिर कहाँ जा रहे हैं डॉलर, इसकी कमी क्यों हो रही है, ये गवर्नमेंट और मुआशी सूरत इतनी खराब फिर भी क्यों है। अब देखिए जहाँ पे ये तो दोनों तरीके से पाकिस्तान में 61 अरब डॉलर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सालाना इम्पोर्ट बिल है, इम्पोर्ट बिल की मद में तकरीबन इस वक्त आज के दिन में अगर देखें तो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल 80 से 90 अरब डॉलर है। और इम्पोर्ट बिल हमारा ज्यादा होने की वजह से मुल्क की मुआशी सूरत हाल का खराब हो रही है, क्योंकि मुल्क जब डॉलर्स होंगे तो आपका मुल्क स्ट्रांग होगा, और डॉलर नहीं होंगे तो आपका मुल्क वीक होता जाएगा। अब वो जो बीच में 10 से 12 अरब डॉलर की गेम वो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करने
करने के लिए हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है स्टेट बैंक से या IMF। और स्टेट बैंक के पास डॉलर्स होते हैं रिजर्व के तौर पे, क्योंकि वो इंटरनेशनली दिखाना होता है कि इस हुकूमत पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास इतने अरब डॉलर रिजर्व के तौर पर पड़े हुए हैं, जो इमरजेंसी कंडीशन में या किसी भी वॉर कंडीशन में या कुछ भी हो सकता है स्टेट में, तो उस कंडीशन के लिए उसको रिजर्व के तौर पर रखा जाता है या फिर स्टेट की पावर शो करने के लिए रखा जाता है। तो हमने गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपनाए, अब ऐसी पॉलिसी अपनाई लास्ट ईयर नून लीग के टाइम पे भी देखें, PTI के टाइम पे देखें, और अगेन दोबारा नून लीग की अभी गवर्नमेंट है, तो जो रिजर्व के जो डॉलर होते हैं स्टेट बैंक के पास, उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया गया। अब वो डॉलर जो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अभी मंथली जो ट्रेड डेफिसिट है इस महीने का वो तकरीबन $80 मिलियन का है। अब $80 मिलियन जो है ट्रेड एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा हो रही है। अब उसको फुलफिल करने के लिए हमें वो स्टेट बैंक से डॉलर जो है वो लेके वो ट्रेड डेफिसिट को कवर करना है। अब वो रिजर्व कम होते जा रहे हैं, रिजर्व कम होने की वजह से जो मुल्क है वो इंटरनेशनली आपकी उसकी रिकग्नाइजेशन कम करते जा रहे हैं, उसकी एक रिस्पेक्ट, उसकी एक वैल्यू होती है हर बैंक की, हर मुल्क की, और स्टेट बैंक की वजह से एक मुल्क की वैल्यू है हमारे की, तो उसकी वजह से वो डाउन होती जा रही है। अब इस चीज से अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ट्विटर जो सेल हुआ है और उसको खरीदा है एलोन मस्क ने, और वो खरीदा है तकरीबन $44 बिलियन में, और पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट बिल है वो तकरीबन $30 अरब है, और खाली एलोन मस्क साहब के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान का जो टोटल ट्रेड बिल है उससे भी ज्यादा है। अब हम डॉलर्स को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं या इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको सेफ हैंड कैसे दे सकते हैं। अब देखिए आज के दिन में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास तकरीबन $6 अरब के रिजर्व है, जिसमें तकरीबन $1 अरब UAE का, $2 अरब हमारे चाइनीज ने रिजर्व के तौर पे स्टेट बैंक को जमा करवाए हैं, ताकि ये स्टेट बैंक पाकिस्तान गवर्नमेंट दिवालिया ना डिक्लेयर, खुद को डिफॉल्टर ना डिक्लेयर कर सके। और इसी तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को $3 अरब रिजर्व के लिए स्टेट बैंक ने जमा करवाए हुए। अब इन डॉलर्स को हमने सेव कैसे करना है? डॉलर को सेव करने के लिए सबसे पहले यह है कि हमने अपना इंपोर्ट बिल कम करना है। अब वो आइटम्स, वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रही हैं, अब देखिए जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा देखें या जीन्स पैंट शर्ट, जितने भी फैब्रिकेटेड लिबास है, ये चमड़ा, ये लेदर, ये पाकिस्तान में भी ऑलरेडी बन रही है। अब ये दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करना एक समझ से बालातर गेम है। सबसे पहले हमें वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बन रही हैं उनको इंटरनेशनली जो है ना, वो जब तक हमारी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती उस टाइम के लिए उसको बैन करना चाहिए। खाली ये 30 से 35 आइटम्स को बैन करने से कुछ नहीं होगा, जब तक जितनी भी प्रोडक्ट जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मेडिकेशन होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली है, जैसे कि फर्टिलाइज़र होगी, पेस्टिसाइड्स होगी, चले ये तो समझ में आता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको हम चला सकते हैं। इसके ऊपर जो है इनफैक्ट इसके ऊपर हमें ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ानी होगी और इसको डिस्करेज करना होगा इंपोर्ट को, ताकि लोकल प्रोडक्शन को कर्ज किया जा सके और लोकल प्रोडक्ट इनहेंस हो सके। तो इसके लिए जितने भी हमारा इंपोर्ट बिल है उसको कम से कम करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में तकरीबन इस चीज़ से हिसाब लगे, सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों की खुराक के लिए पाकिस्तान सालाना कुत्ते और बिल्लियों की खुराक के लिए पेट्स की जो होती हैं वो तकरीबन $70 मिलियन वेस्ट कर देता है कुत्ते बिल्लियों के लिए। अब ये चीज समझ से बालातर है कि एक वो मुल्क जिसमें डॉलर्स की कमी है, जिसके रिजर्व तकरीबन $6 अरब रह गया और वो तकरीबन $70 मिलियन सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की खुराक के ऊपर ज़ाया कर देता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि वो समझ से बालातर है। और पाकिस्तान में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट बिल अगर देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो डॉलर हम वेस्ट करते हैं वो इम्पोर्ट बिल में वो तकरीबन $17 अरब जो है वो फ्यूल के अंदर खर्च हो जाते हैं। अब फ्यूल के अंदर तो एक जेन्युइन बात है, पाकिस्तान के अंदर फ्यूल नहीं है, पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में नहीं है और ये भी हकीकत है, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हमने किताबों में और बचपन से यही चीज़ सीखी है कि बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, सिंध में, हर जगह पे नीचे ज़मीन के अंदर तेल, पेट्रोल, डीजल के बेशुमार खजाने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ सुई के मकाम के ऊपर गैस थी और वो हमने निकाल ली है और कोई कहीं पे ना बलूचिस्तान में ना सिंध में कहीं भी कोई ना पेट्रोल है ना गैस, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली सिर्फ ये किताबों में लिखी हुई फजूल बातें हैं और इसको हम खुद नहीं मानते और आए दिन यही कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी काबल और मेहनत करने वाली हो तो पाकिस्तान के अंदर इतना तेल है। भाई कोई कहीं किसी जगह पे कोई तेल के रिजर्व जो हैं वो इतने लिमिटेड है जिनको निकालने के लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए और $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास वो 1 साल 2 साल के 3 साल के रिजर्व के लिए आप पेट्रोल मिल जाए तो उससे बेहतर है कि आप दूसरे ममालिक से खरीद लो, क्योंकि इतना पैसा आप फिर वो वेस्ट हो जाएगा, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी।
तो आपने $17 बिलियन की फ्यूल आपने दूसरे मालिक से खरीदना है, ये तो समझ में आता है। अब देखिए दूसरी बड़ी हमारे पाकिस्तान का इंपोर्ट मिल जाए वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। पाकिस्तान जापानीज से चाइना, पहले जापान था, बीच में चाइना भी हमारे अंदर शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान चाइना और जापान दोनों से गाड़ियां इंपोर्ट करता है। अब वो कंपनीज जो पाकिस्तान में गाड़ियां नहीं बनाती, जो सिंपल इंपोर्ट करती हैं, पहले तो उनको ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, टोटल बैन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी गाड़ियां बन सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई कारीगर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, लेबर नहीं है, यहाँ जानबूझ के बनाई नहीं जाती। और पाकिस्तान में जो शुरू से तकरीबन 70 सालों से कंपनी जो काम कर रही है, जिनमें टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, इन्होंने जब चाइनीज कंपनी से जब ये फ्रेंचाइज लेते हैं तो इनके साथ इनकी ट्रीटी साइन होती है। और इन्होंने ये जो ट्रीटी साइन की है वो यही है कि ये लाइफ टाइम जापान से इंजन जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर करेंगे। अब पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोटरसाइकिल भी हैं, वो टोटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इनफैक्ट इससे बड़ी अब हैवी इंडस्ट्री में देखें तो ट्रैक्टर्स हैं, जो बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ा इंजन होता है, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने के बाद इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकता है तो ये गाड़ियों का इंजन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन जो हमने सिग्नेचर और जो MOU साइन किए हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते। मेड इन गाड़ी पाकिस्तान का है, जैसे करोला है, सुजुकी की आल्टो है, होंडा सिविक भी है। अब ये पाकिस्तान में ये कहने को तो ये है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन ये गाड़ियों के जो पाँव के नीचे मैट होते हैं ना, वो पाकिस्तान में मैट भी पाकिस्तान में नहीं बनते, वो भी चाइना में बनते। इसलिए हमें लोकलाइजेशन के ऊपर जाना चाहिए, इंपोर्ट बिल कम करना चाहिए। और दूसरा, खाने पीने की इंडस्ट्री में देखें तो हम इस बार चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे भी खाने का तेल भी इंपोर्ट करते हैं। तो इसको भी हमने लोकलाइजेशन में लाना है, जो इंपोर्ट करते हैं उसको डिस्करेज करना है, ताकि लोकलाइजेशन में लोकल इंडस्ट्री को इनहेंस कर सकें और ये अपनी मुआशी सूरत को बेहतर कर सकें। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आज भी इतने बुरे मुआशी हालात में नहीं गिरा हुआ। पाकिस्तान एनुअली आज भी 638 अरब डॉलर की बिजनेस ट्रेड जो होती है वो ट्रांजैक्शंस करता है, और ये पाकिस्तान का तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 60% होगा जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होता है, जिसका रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान आप देख लें, अंदरूने सिंध में देख लें, अंदरूने पंजाब में देख लें, या अंदरूने KPK बलोचिस्तान में चले जाएं, तो जो अर्बन एरिया जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को आज भी अडॉप्ट नहीं किया जाता। वहाँ भी आज भी कैश के ऊपर बिजनेस होता है। तो ये उसको भी अगर मिला रहे हैं तो ये तकरीबन पाकिस्तान की एनुअली ट्रेड बिजनेस जो है वो तकरीबन 1000 अरब डॉलर से ऊपर जाता है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान आज दिवालिया होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुआशी सूरत यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ी सी खराब है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है कि जितनी भी चीज़ों के ऊपर सब्सिडाइज किया गया उसको खत्म किया जाए। लोगों को मांगने की बजाय, लोगों को 10,000, 5,000, 4,000 मोबाइल में देने की बजाय लोगों को बिजनेस करने की फैसिलिटीज दी जाए, लोगों को जॉब क्रिएशन के लिए मोटिवेट किया जाए, लोगों को काम करने के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए, न्यू स्किल्स डेवलप किए जाए। मसला ये कि हमारे मुल्क में है पार्लिमानी सिस्टम, और कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि उसका वोटर खराब हो। वोटर खराब होता है जब महंगाई होती है, जब सख्त से सख्त फैसले लिए जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम वोट को बचाते रहेंगे तो मुल्क नहीं बचा पाएंगे। अगर मुल्क बचाना है तो फिर वोट को हमें एक साइड पे रखना होगा, वोट की पावर को एक साइड पे रखना होगा। ये ऐसा हमें कौम भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी इसको समझना होगा कि अगर मुल्क होगा तो सियासत होगी, मुल्क होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, एक इलेक्शंस का एक जमहूरी हुसन भी हो सकेगा होगा। अगर मुल्क ही नहीं होगा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत डैमेज होगी, आखिरी नहज पे पहुंची होगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुल्क के साथ ही सारा कुछ है। तो सबसे पहले भी मुल्क का सोच, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सख्त डिसीजन लिए जाएंगे तो उसके वोट बैंक कम होगा, लोग कहेंगे नून लीग ने आके महंगाई और बढ़ाई, और ज्यादा फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई, और इस चीज को इमरान खान कैश करेंगे। और मसला ये है कि हमारे मुल्क में सारे अपनी अपनी गेम करने के चक्कर में, अपने अपने इलेक्शन सेव करने के चक्कर में कोई भी मुल्क का नहीं सोचता। और मुल्क की इतनी बुरी हालात नहीं है जैसे कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पता नहीं आज नहीं तो कल मुल्क खत्म हो जाएगा, डिफॉल्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुल्क खड़ा है, आज से पहले भी 70 साल खड़ा हुआ था। ये IMF के पास हम आज नहीं गए, तकरीबन 48 में हम पहली बार IMF के पास चले गए थे। 48 से लेकर 2023-22 हो गया। हम हर साल, हर 5 साल के बाद IMF के पास जाते हैं, और पूरी दुनिया जाती है, पाकिस्तान भी नहीं जाता, हर ममालिक जाते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग से लोन भी देते हैं। और डॉलर्स की जो बात है, तो इसके लिए तो हमें चंद एक पॉलिसीज हैं जिनको अडॉप्ट करने की जरूरत है, और थोड़े से सख्त डिसीजन लेने की जरूरत है।